जन्नत की पुकार में आपका स्वागत है। अरविंद केजरीवाल के मंत्री मनीष सिसोदिया अब एक नए घोटाले में घिरते नजर आ रहे हैं। दिल्ली कांग्रेस के मनीष सिसोदिया पर शराब घोटाले और क्लास घोटाले के बाद एक नया घोटाला शौचालय घोटाले का आरोप लगाया है। इस नए आरोप का खुलासा करते हुए मंगलवार को दिल्ली कांग्रेस का एक प्रतिनिधि मंडल प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष चौधरी अनिल कुमार के नेतृत्व में दिल्ली के उपराज्यपाल से मिला और उन्हें ज्ञापन सौंपते हुए इस मामले में जांच की मांग की। कांग्रेस नेताओं ने दिल्ली के उपराज्यपाल से मिलकर दिल्ली शहरी आश्रय सुधारा बोर्ड द्वारा जन सुविधा कॉम्प्लेक्सों के ऑपरेशन, मैनेजमेंट और मेंटेनेंस से जुड़े टेंडर प्रक्रिया में डूसिब उपाध्यक्ष शहरी विकास मंत्री मनीष सिसोदिया के संरक्षण और मिलीभगत से हुए भ्रष्टाचार, अनियमितताओं व नियमों के उल्लंघन के संबंध में ज्ञापन सौंपकर शिकायत दर्ज कराई। उपराज्यपाल वी के सक्सेना ने कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल को आश्वासन दिया कि आपकी शिकायत पर ध्यान दिया जाएगा और जांच में पाए गए दोषियों पर कानूनी कार्यवाही भी की जाएगी। शराब घोटाले की तर्ज पर एक और घोटाला दिल्ली के सामने आया है, जिसको लेकर के आज माननीय लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब के घर पहुंचा हूं और एलजी साहब ने इस बात को स्वीकार किया कि दिल्ली कांग्रेस ने जो लड़ाई लड़ी उसमें बहुत बड़ी भूमिका थी दिल्ली कांग्रेस की शराब माफियाओं को उजागर करने में। वैसे एक और मामला है और मामला सीधे अरविंद केजरीवाल के जो प्रिय शराब मंत्री मनीष सिसोदिया का डिपार्टमेंट है डूसिब, उससे जुड़ा हुआ है। यहाँ पर जो आपको याद है साथी कि जो दिल्ली के अंदर डूसिब शौचालय के रखरखाव के लिए कुछ एनजीओज को काम देते हैं, उन कामों को खत्म करके सिर्फ एक और एक कंपनी को दिया जा रहा है, जिस कंपनी का नाम है साईनाथ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, सर्विस प्राइवेट कंपनी। ये कंपनी भी 1 साल से काम कर रही थी, लेकिन इस कंपनी के रखरखाव और काम को देखते हुए सरकार नाखुश थी। सरकार ने ऑर्डर किए गए, ब्लैकलिस्ट किया गया, सरकार कोर्ट चली जाती है और सरकार ये कहते हुए कि भाई सरकार को आदेश होते हैं कि आप इनको पहले 100 कोज नोटिस दीजिए, एक रिलीफ ले लेते हैं। लेकिन ये साईनाथ सर्विस प्राइवेट लिमिटेड के जो डायरेक्टर्स हैं, ये मालिक के दरबार में जाते हैं और वहां जाकर के इतने नजदीक हो जाते हैं कि जो कंपनी कुछ टॉयलेट्स ब्लॉक नहीं संभाल पा रही थी, उसको पूरी दिल्ली का टेंडर दे दिया जाता है। और 18 अगस्त 2022 से लेकर के 29 अगस्त, यहाँ टाइमिंग बहुत आवश्यक है, 29 अगस्त के बीच में टेंडर फ्लोट भी कर दिया जाता है और टेंडर L1 के रूप में एक्सेप्ट भी कर लिया जाता है। सवाल ये उठता है, जो अब तक काम चल रहा था, डूसिब के लगभग 559 शौचालय हैं, 23,000 से ज्यादा टॉयलेट सीट्स हैं, इनके रख रखाव पर लगभग 14 जोन में डिवाइड होकर के 1 दर्जन से ज्यादा एनजीओज काम कर रही हैं। उन तमाम एनजीओज को घर बैठाया जा रहा है, जो एनजीओज गरीब दलित लोगों को रोजगार दे रही थी। इस काम में जो लोग लगे हुए थे उनको खत्म करके प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को एक और बड़ा अडानी बनाने के लिए, जो अरविंद केजरीवाल का अडानी है, उसको बड़ा करने के लिए 118 करोड़ रुपए का टेंडर दे दिया जाता है। जो काम 42 करोड़ रुपए में हो रहा था, वो टेंडर 118 करोड़ रुपए। इसमें खामियां हैं टेंडर प्रोसेस की, इसमें खामियां हैं ब्लैक लिस्टेड कंपनियों को काम देने की, जिसको लेकर के आज हमने ये पूरी कंप्लेंट माननीय लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब को दी है, तमाम साक्ष्यों के साथ दी है। और मैं कहना चाहता हूं, लगभग 50 करोड़ रुपए का घोटाला है जो मनीष सिसोदिया ने अपने कर्मचारियों के साथ मिलकर दबाव के साथ इस कंपनी को टेंडर दिलाने का काम किया है। ई टेंडरिंग से हटा करके जैम पोर्टल पे ट्रांसफर कराना, टेंडर प्रोसेस कराना, जिस जैम पोर्टल पर और कोई टेंडर लेने वाला और कोई प्लेयर नहीं था, या यूं कहें और कोई कंपनी नहीं थी, वहां पूरी छूट दी गई कि इस ब्लैक लिस्टेड कंपनी को काम दिलाया जाए। और मुझे लगता है उस साजिश में ये लोग कामयाब हुए, लेकिन वर्क ऑर्डर नहीं हुआ है। उससे पहले हमने आज ये भ्रष्टाचार की जो पूरा लेखा जोखा है, जिसका साक्ष्य मैं आपको दिखा रहा हूं। तो अरविंद केजरीवाल का जो नया मॉडल है भ्रष्टाचार का, भ्रष्टाचार की सरकारी पैसा दो और मंथली वाइज पैसा वसूलो, उसका भी एक मॉडल इसमें दिखाई देता है। इसकी जांच होनी चाहिए, ये हमने मांग की है। अगर आपने हमारा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो मिलते हैं फिर किसी और खबरों के साथ। नमस्कार।